स्टूडेंट, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का आपका हिंदी का जो 6 चैप्टर है अशोक का शस्त्रयाग, इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और इसमें आपको 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और ये एनसीईआरटी या जेसीईआरटी पर दोनों पर आधारित है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आपका जो है सो अच्छा बेस को बनाएगा। अगर आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या 1 नंबर 2 नंबर में कहीं भी अगर 5-6 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तब अगर आप इस वीडियो को देखे रहेंगे तो आप वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो सो टिक मार कर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बाद देखने के बाद जो सो आपका जो बेस है वो पूरा तरह से मजबूत हो जाएगा इस अध्याय का, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। देखिए, कहा जाता है अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है, यानी कि जो आपका 6 चैप्टर है, इस चैप्टर का लेखक कौन है। तो इस चैप्टर का लेखक आपका कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर का, समझिएगा। और देखिए, एक एक क्वेश्चन को आपको मैं बेहतर तरीके से समझाते जाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, आप उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको मैं फुल गारंटी देता हूँ कि आपके जो इस अध्याय है, इस अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो डाउट में थे, यानी कि आपको लगता होगा कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी इस प्रकार का आपको वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है, आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा। लेकिन मैंने जो सो आपके लिए पूरा मेहनत करके जो सो दिन रात मेहनत करके जो सो इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी सब्जेक्टिव, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम सेकेंड जो इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है यह पाठ किस सम्राट पर आधारित है, सो पूछा जाता है। तो यह पाठ जो सो हमारा अशोक सम्राट के पर आधारित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए, हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, नेक्स्ट नंबर का है। देखिए, कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया, कि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने युद्ध को समाप्ति किया। उन्होंने देखा कि युद्ध जो है सो बहुत ही विनाशकारी होता है और युद्ध उन्होंने ना करने का ठान लिया, ठीक है। तो उन्होंने युद्ध ना करने के ठानने के बाद जो सो उन्होंने किस धर्म को अपनाया, ये पूछा जा रहा है। तो उन्होंने जो सो बौद्ध धर्म को अपनाया। और देखिए, आप तीसरा नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। अगर आप इस अध्याय का जो एक्सप्लेन का वीडियो अगर आप इस अध्याय का एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एक्सप्लेन का वीडियो में मैंने जो सो बेहतर तरीका से आपको वहाँ एक्सप्लेन करके बताया है, रीड करके बताया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ देखने के बाद क्या होगा कि आपको मैंने बेहतर तरीका से आपको बताया, ठीक है। एक अच्छा लेवल बन जाएगा अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो। और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो अभ्यास का प्रश्न उत्तर का भी वीडियो है, आपका लॉन्ग वीडियो का, यानी का जितना भी आपका जो अभ्यास का क्वेश्चन है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो सब मिला के पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को दोनों क्वेश्चन। तो देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाता है। कहा जाता है अशोक के राज्य में सबसे भयंकर युद्ध कौन सा था, यानी कि जो सम्राट अशोक के राज्य में जो सबसे भयानक युद्ध माना गया वो कौन सा युद्ध था, तो कलिंग का युद्ध था। और कलिंग के युद्ध के कारण ही सम्राट अशोक जो सो क्या करते हैं, अपने शस्त्र को त्याग देते हैं। इसी कारण से इस अध्याय का नाम क्या पड़ा है, अशोक का शस्त्र त्याग, क्योंकि एक स्त्री से लड़ा होता है, ठीक है। अध्याय में मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ मैंने बताया बेहतर तरीका से, इसलिए बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि स्त्री से लड़ा होता है, इसी कारण से वो क्या करते हैं, अपने शस्त्र को त्याग देते हैं। और कलिंग के महारानी से होता है, जो राजकुमारी होते हैं उससे, ठीक है। अब अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन कहा जाता है अशोक ने युद्ध का त्याग क्यों किया, क्यों क्या सो पूछा जाता है। तो कहा जाता है युद्ध की विनाशकारी को देखकर, क्योंकि युद्ध से किसी को भी कुछ फायदा नहीं मिलता है, युद्ध होने पर विनाश ही आपको प्राप्त होगा। आपने महाभारत रामायण ही देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, रामायण में भी आपने देखा हो कि युद्ध होने के बाद क्या हुआ, विनाश ही हुआ। रामायण में भी जो सो विनाश हुआ। तो युद्ध से किसी को कुछ फायदा नहीं मिलता है, सिर्फ क्या होता है, विनाश ही होता है, ठीक है। तो युद्ध करने से कोई भी फायदा नहीं होता है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि पाठ में अशोक के सिंहासन पर कौन बैठता है, सो पूछा जाता है। तो कौन बैठता है, सम्राट अशोक ही बैठते हैं, ठीक है, अपने सिंहासन पर। अब अगला हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि अशोक ने शांति और प्रेम का संदेश किसके माध्यम से फैलाया, बौद्ध भिक्षु से, यानी कि उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने जो शस्त्र अपना त्याग दे कर दिया। का क्वेश्चन देखते हैं जो 8 नंबर का है। कहा जाता है, समझिएगा क्या कहा जाता है, क्वेश्चन के माध्यम से कहा जाता है
अशोक किस वंश का राजा था? अशोक जो सम्राट अशोक थे वो किस वंश के राजा थे? तो मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अब अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है पाठ में शस्त्र त्याग का अर्थ क्या है? तो हथियारों का त्याग देना, यही जो सो शस्त्र त्याग है। शस्त्र का अर्थ होता है हथियार। ठीक है, तो उसे सम्राट अशोक जो थे उन्होंने त्याग दिया था। और क्यों त्यागे थे, क्यों नहीं त्यागे थे, अगर इसका बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप इसका एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा। वहाँ मैंने अच्छे तरीक़ा से आपको जो सो एक एक बातों पर जो सो गहरे विशेष रूप में बताने का प्रयास किया है। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। कहा जाता है अशोक की सोच किस दिशा में बदल गई थी? युद्ध से शांति की ओर। ठीक है, युद्ध से शांति की ओर, तो इसका आंसर सी होगा। अब देखिए हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है इसमें। कहा जाता है पाठ में कौन सी घटना के बाद अशोक के मन में परिवर्तन आता है, सो पूछा जाता है। तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युग के बाद क्या होता है, जो सम्राट अशोक होते हैं वो पूरा तरह से उनके मन में मस्तिष्क पूरा चेंज हो जाता है कि अब हमें जो है सो युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से आपको कोई लाभ नहीं होता, युद्ध से हमेशा विनाशकारी ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस रूप में किया, सो पूछा जाता है। तो उन्होंने जो सो धार्मिक आतरों से किया। ठीक है, किससे किया? धार्मिक आतरों से किया। ठीक है, इसका आंसर आपका सी होगा। अब अगला हमारे पास 30 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा इसमें क्या कहा जाता है। कहा जाता है पाठ में अशोक की वेशभूषा कैसी दिखाई देती थी, सो पूछा जाता है। तो राजसी जैसा। ठीक है, राजसी के जैसा दिखाया गया, क्योंकि सम्राट अशोक जो थे वो एक राजा थे। कहाँ के? मतलब मगध के राजा थे, जो कि मौर्य वंश से आते थे, और जो सो सम्राट थे, यानी कि वहाँ के राजा थे, जिसके कारण से उसका वेशभूषा जो सो में किताबों में जो सो दिखाया गया है सम्राट के रूप में। अगला है 40 नंबर का। कहा जाता है पाठ में अशोक का मन कैसा 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 बताया गया है, सो पूछा गया है। तो अशोक का मन जो सो शांति और गंभीर बताया गया है। इसका आंसर आपका ए होगा। अब अगला है 50 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा जाता है कि धम शब्द धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो सो सम्राट अशोक बताते हैं, और शांति का प्रतीक बौद्ध धर्म से ही करते हैं। अगला है, कहा जाता है कि अशोक की प्रसिद्ध नीति क्या थी? अशोक की प्रसिद्ध नीति क्या थी? अशोक की जो सो प्रसिद्ध नीति युद्ध नीति थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका धम्म नीति थी। आंसर आपका सी होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 70 नंबर का है। कहा जाता है पाठ में शस्त्र त्याग दर्शाता है। शस्त्र त्याग जो सो क्या दर्शाता है? अहिंसा को दर्शाता है, कि हमें अहिंसा है। अगला हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। कहा जाता है कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय कैसा हो गया था, सो पूछा गया। तो कोमल हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? कठोर से कोमल हो गया था युद्ध के बाद, या व्यर्थी बोल सकते हैं, या कोमल हो गया था। अगला हमारा 19 नंबर का। कहा जाता है पाठ में अशोक के पास कौन सा चिन्ह है, सो पूछा जा रहा है। अशोक के पास चक्र का चिन्ह होता है। और अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा इसमें क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने शांति का क्या क्या रास्ता अपनाया? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को जो सो शांति का रास्ता अपनाया। ठीक है, अगला हमारा जो सो 21 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है अशोक किस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु से विचलित हो गए थे? कलिंग युग से। ठीक है, इसका आंसर आपका बी होगा। अब अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा कहा जाता है कि अशोक ने किसके लिए जीवन समर्पित किया, सो पूछा जाता है। तो किसके लिए किया? धर्म प्रचार के लिए उन्होंने जो सो अपने जीवन अपन पूरा तरह से जीवन को समर्पित ही कर दिया। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है धम्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है धर्म। ठीक है, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म। सी होगा इसका आंसर। अगला हमारे पास 24 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा इसमें क्या कहा जाता है। कहा जाता है सम्राट अशोक के समय भारत में किस धर्म का प्रभाव बढ़ा था, सो पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म का। इसका आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला हमारे पास 25 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग किसके प्रभाव में किया, सो पूछा जाता है। तो किसके प्रभाव में उन्होंने किया? बुद्ध धर्म के। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी होगा। अब अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है अशोक के विचार किसमें उकेर गए थे, सो पूछा गया है। तो उनके विचार जो है सो शिलालेखों में उकेरे गए थे, यानी कि जो उनके मन में विचार चलता था वो जो सो कहीं लिख कर रखा गया था। ठीक है, अब अगला हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध को पाप माना?
तो कलिंग युग के बाद, क्योंकि कलिंग युग जो सो क्या हुआ, उसमें अशोक, सम्राट अशोक जो थे उन्होंने देखा कि युद्ध से सिर्फ विनाश ही होता है और युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जो कलिंग की महारानी थी वो स्त्री थी, जिसके कारण से सम्राट अशोक सोचते थे कि स्त्री पर शस्त्र चलाना जो सो अच्छी बात नहीं है, और वहीं से वो क्या करते हैं, अपना शस्त्र को त्याग देते हैं और वहीं से बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, ये आपको अध्याय में बताया गया है। अब अगला हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है पाठ के अनुसार अशोक का हिंसक किससे सुसज्जित था, सो पूछा जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, बौद्ध चिन्हों से। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। चिन्हों से, थोड़ी डी होगा, चिन्हों से होगा। ठीक है, अगला 29 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है अशोक ने किस प्रकार की शासन नीति अपनाई। तो सम्राट अशोक जो सो किस प्रकार की शासन नीति अपनाई, धर्म और धर्म पर आधारित जो सो उन्होंने अपना ली थी। अब अगला हमारा जो ये 30 नंबर का क्वेश्चन है और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहा जाता है सम्राट अशोक के काल में कौन सी लिपि में शिलालेख लिखे जाते थे, सो पूछा जाता है। तो देवनागरिक में लिखा जाता था या तो ब्राह्मी में। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, ब्राह्मी में। ठीक है, तो यहाँ तक आपने वीडियो लास्ट तक देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा इस वीडियो में जो है सो कमेंट कर दीजिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक, हर जगह जो सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।